आज हम स्टार्ट करने वाले सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी के। ठीक है ना, आप तुम लोग पढ़ चुके हो कि एपी के इन टर्म्स का सम क्या होता है। एक फार्मूला पढ़े हो गए आप लोग, याद है ये वाला चीज, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या इसको क्या बोलते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन। ये वाला फार्मूला क्लास 10 में पढ़े हो। ठीक। और यहाँ पर ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए बराबर फर्स्ट टर्म और टी एन बराबर होता है लास्ट टर्म। ठीक है, अंतिम पद। ये ध्यान में रखना। ठीक है। और यहाँ पर सेम चीज है, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर ए है फर्स्ट टर्म और डी है कॉमन डिफरेंस। क्योंकि हम लोग अभी एपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो एपी में हमको कॉमन डिफरेंस ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। एक बार इसका एक्सप्लेन, एक बार इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे बनता है फॉर्मूला। ठीक है ना, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन और एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कैसे बनता है इसको एक बार बता देते हैं। ठीक है ना, इसका प्रूफ देखो, यहाँ पर ये प्रूफ दिया गया है लेकिन हम एक बार अपने तरीका से बता देते हैं इसको कैसे होगा। ध्यान से देखना। माना कि यहाँ पर लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म AP is equal to A एंड CD इज इक्वल टू D। ध्यान दो, कॉमन डिफरेंस D है और प्रथम पद उसका A है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, हम एक सीरीज मान लेते हैं। और सीरीज क्या होता है इसको समझना है तो आप पहला लेक्चर देख लेना। इसमें से अगर किसी को समझ में नहीं आया कि सीरीज क्या होता है, तो किसी भी प्रोग्रेशन का या सीक्वेंस का सम जब करते हैं तो वह सीरीज कहलाता है। ठीक है, कोई भी प्रोग्रेशन हो, कोई भी सीक्वेंस जब उसको तुम जोड़ दोगे तो वह कहलाएगा सीरीज। और सीरीज को डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो। टी वन बराबर अगर प्रथम पद निकालना होगा तो टी वन बराबर ए हो जाएगा, टी टू बराबर हो जाएगा ए प्लस डी, टी थ्री बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी। माइक ऑफ करके रखो सब। और टी फोर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। ठीक है, इसी तरह टी एन बराबर क्या हो जाएगा, आगे जाएंगे डैश डैश करके, तो टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हम एक बात पूछ रहे हैं तुमसे, अगर हमको यहाँ से इसका सीरीज निकालना, सम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस सारे एन पद को एक बार जोड़ देंगे। यानी कि टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डैश डैश करके कहाँ तक जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे इसको टी एन तक जोड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इधर वाले टर्म को हम पूरा जोड़ दिए। ठीक है, अब एक काम करो, अब इसको ना एक बार उल्टा करके लिखो। ठीक है, उल्टा करके लिखने का कहने का मतलब पहले अब टी वन टी एन लिखो। ठीक है, टी एन लिखने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर आ रहा है टी सिक्स, टी सेवन, टी एट। ठीक है, तो टी सेवन को लिखने का क्या तरीका है, टी एट माइनस वन। और टी सिक्स को लिखने का क्या तरीका है, टी एट माइनस टू। इस बात को समझ रहे हो ना, अगर यहाँ पर रहता टी फाइव तो कैसे लिखते, टी एट माइनस थ्री। इस बात को समझ गया क्या, एक बार बताओ हमको, माइक ऑन करके बोलो। ठीक है ना, उल्टा लिखना है तो हम यहाँ पर उल्टा लिख रहे हैं, तो ध्यान से समझना कि उल्टा लिखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, तो जैसे मान लो कि लास्ट का टर्म टी एन है, तो इधर वाला जो टर्म होगा इससे एक पहले वाला इधर होगा टी एन माइनस वन और इधर होगा टी एन माइनस टू। बस हम ऐसे ही उल्टा करके लिखते हैं, यहाँ पे लिख दो टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू। ठीक है, प्लस कहाँ तक जोड़ रहे हैं भाई, टी वन तक, उल्टा लिख दिए हैं बस। ऊपर वाला जो चीज था ना उसी का हम उल्टा रूप यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया टी वन। ठीक है, उल्टा करके लिख के। चलो आगे चलते, इसको मिटा देते जो चीज है। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, सबको जोड़ देते हैं दोनों को आपस में। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे तो थोड़ा ध्यान रखना। जब जोड़ने चलेंगे तो एस वन नहीं एस एन और एस एन जुटेगा तो ये हो जाएगा टू एस एन, क्योंकि दोनों तो बराबर ही चीज है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर टी वन है और यहाँ पर टी एन है, तो दोनों को एक बार आपस में जोड़ दो।
ठीक, T1 प्लस Tn, ठीक है, इसको ऐसे साथ में रखो, और T2 को जोड़ दो, फिर T2 को जोड़ो Tn माइनस 1 के साथ, फिर T3 को जोड़ो, वैसे ही जुड़ जाएगा ये भी। हम देखो, T1 को Tn के साथ जोड़ दिए और T2 को Tn माइनस 1 के साथ जोड़ दिए। तुम जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो T3 और Tn माइनस 2 को, ठीक है, लेकिन हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा होगा। बात वही निकलेगा जो हम समझाएंगे लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पर वही हो जाएगा सेम, Tn प्लस T1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, सबको पता है कि Tn का क्या फॉर्मूला होता है, सब जानते हो ना, Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हो n माइनस 1 है, ठीक है, तो टी n के जगह पे n माइनस 1 रख देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बोलो, a प्लस n के जगह पे अब हम क्या रखेंगे, n के जगह पर रखेंगे n माइनस 1, ठीक है, तो n माइनस 1 रखो, और माइनस 1 तो फॉर्मूला में पहले से है, और यहाँ पे d लगा दो, ठीक है। क्या बन जाएगा, टी एन माइनस 1 बराबर a प्लस n माइनस वन जुट जाएगा तो माइनस 2d, ठीक है। ये बस ध्यान में रखना, टी एन माइनस 1 की जगह पे इतना लिखेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लिखते हैं आगे की तरफ, ठीक है। 2s, एस है 25 मत समझना उसको, ध्यान दो, ये 2s n है, ठीक है। और ध्यान दो, T1 का मतलब क्या होता है, ऊपर बात है ना, T1 का मतलब प्रथम पद यानी कि a लिख सकते हो, बताए थे हम। T2 लिखना होगा तो a प्लस डी, T1 लिखना होगा तो बस a, ठीक है, प्लस Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ब्रैकेट बंद करो। अच्छा, फिर T2 का मतलब क्या होता है सर, a प्लस डी होता है, और Tn माइनस 1 का मतलब क्या होता है सर, अभी हम ऊपर बताए हैं, a प्लस n माइनस 2, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। और फिर ध्यान दें, यहाँ से प्लस करके डैश डैश है, ठीक है, देते चले जाएंगे। और फिर Tn का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो Tn है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और फिर T1 का मतलब क्या होता है, T1 का मतलब होता है a, ठीक। चलो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, 2sn, 2sn बराबर, यहाँ से देखो, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो ये जुट करके हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस, अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, ये जुट के हो जाएगा 2a प्लस, और थोड़ा ध्यान से देखो, ये d और n माइनस 2 इंटू डी को जब तुम क्या कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ से सेम वही चीज निकलेगा, n माइनस 1 इंटू डी। तुम एक काम करना, गुना करके क्लास के बाद चेक कर लेना, ठीक है। n माइनस 2 इंटू डी और d का जब कैलकुलेशन आपस में करोगे तो n माइन कॉमन लेने के बाद फिर n माइनस 1 इंटू डी बचेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप लोग घर पे खुद से कर लेना, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो फिर a है सर और यहाँ पर भी a है, तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ये क्लास 10th में नहीं पढ़ोगे प्रूफ इसका, ठीक है। और चलो आगे हम बता देते, तो ऊपर वाला जो चीज है हम इसको इरेज कर देता ताकि हमको जगह मिले लिखने के लिए, ठीक है, इसको मिटा दिए। आ जाओ, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ पर भी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना बार लिखा गया होगा, ठीक है, ये कितना बार लिखा गया होगा, तो ये n टाइम्स लिखा गया। अब आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता है कि n टाइम्स लिखा गया है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो n दिख रहा है ना, ये n, ये डिनोट करता है कि इसको n बार लिखा गया। जैसे कि मान लो हम दो को जोड़ दिए 5 बार, ठीक है ना, दो को आपस में 5 बार जोड़ दिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कितना बार जोड़े हैं, 5 बार जोड़े हैं, तो 5 गुने 2, अगर हम एक को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कितना बार जोड़े हैं, एक को 4 बार जोड़े हैं, ठीक है ना, 4 टाइम्स जोड़े हैं तो 4 गुने 1 लिखेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हम तो इसको n टाइम्स तक जोड़ते गए हैं, हम जो ये जो सीरीज लिखे हैं इसको n टाइम्स तक लिखे हैं, तो अब इसको कैसे लिखेंगे सर शॉर्ट में, ठीक है, तो लिखने का तरीका है, चलो देखते हैं। ऊपर लिख देना, ठीक है ना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना।
तो सर हम इसको तो n टाइम्स लिखे हैं, कहने का मतलब 2SN बराबर कितना बार लिखे हैं, n टाइम्स लिखे, n बार लिखे, तो n गुने, अब किस चीज को n बार लिखे हैं, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम इसको n बार लिखे हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं। आप थोड़ा ध्यान से दो, यहाँ से एसएन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो फार्मूला प्रूफ करना था। बोलो समझ में आया क्या, माइक ऑन करके बोलो एक बार, क्या इसी से क्लियर हुआ तुम्हारे दिमाग में, प्रूफ समझ में आया, बोलो। पूजा तुमको समझ में आया? ठीक है, चलो। ये फार्मूला है, ठीक है ना, और ये फार्मूला प्रूफ याद कर लेना, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि याद कर लेना, ठीक है ना, एग्जाम में तो आते हैं, बस फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। बस यही काफी है। अब थोड़ा ध्यान दो। अब यहाँ से वही फिर एक और फार्मूला निकल जाएगा आपका, कौन सा फार्मूला है, ए प्लस एल वाला फार्मूला, ठीक है ना, हम निकाल के बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। एस एन बराबर n/2, ठीक है। यहाँ पर 2a जो लिखा हुआ ना, तो इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थोड़ा ध्यान से देखो, अब फिर ध्यान से, ये लाइन अलग है, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से हम, अब थोड़ा ध्यान से देखो, एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं, n/2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि प्रथम पद, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फॉर्मूला दिख रहे हो ना, ये टीएन का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये टीएन का है, तो यानी कि दोनों फॉर्मूला आप लोग समझ गए यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये है यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म, और टीएन क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर जो देख रहे हो, यहाँ पे जो ए वही है तुम्हारा, ठीक है, इस फॉर्मूला में देखोगे आप तो ए बराबर फर्स्ट टर्म, ठीक है, कंफ्यूज मत करना इससे, और डी बराबर कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हो आप लोग सारवंतर। तो उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। एक मिनट, चलो हम आगे चलते हैं। अब लो एक क्वेश्चन है इस पर, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी 5, 9, 13 और 17। थोड़ा ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ए बराबर 5 दिया गया है, डी बराबर 4 दिया गया है, और फर्स्ट 20 टर्म्स यानी कि एन का मान यहाँ पर दिया गया है 20, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके, कौन सा फार्मूला यूज किए, हम यहाँ पर यूज किए हैं एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इसका यूज किए हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा कि सर ये फार्मूला क्यों नहीं यूज होगा, कि n/2 इंटू ए प्लस टी एन लास्ट टर्म वाला, तो थोड़ा ध्यान से समझो। इसका बोल रहा है कि 20वां टर्म, ठीक है ना, 20वां पद का, 20वां पद तक सम निकलना। अच्छा एक बात बता, तुमको अंतिम पद पता है कि वह 20वां पद क्या होगा, तुमको पता है नहीं ना, तो इस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तुम, इस फार्मूला को लगाना है अगर तुमको, ठीक है, तो टीएन निकालना पड़ेगा। अब टीएन कैसे निकालेंगे, आओ इसका भी यूज करके बता देते हैं। टीएन बराबर फार्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो टीएन, इन की जगह पे 20 रख दो, ए की जगह पे रख दो 5, और एन की जगह पे रख दो आप 20 में से एक जाएगा 19, डी की जगह पे रख दो आप 4, ठीक है ना। टी 20 बराबर कितना आ गया, ये आ जाएगा 1976 प्लस 5, ठीक है ना। टी 20 बराबर कितना आ गया, 81। बोलो सही है क्या, क्या सही है, बोलो। ठीक है, अब देखो, अब 20वां पद हो गया ना 81, तो डायरेक्ट अब इस फार्मूला का यूज कर सकते हो, इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज करो, एन के जगह पे कितना निकलना है, रखना है 20, यानी कि 20/2 हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस प्रथम पद कितना है आपका 5 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 81, ठीक है ना, 10 गुने 5, 81 प्लस 5 86, ठीक है ना, ये हो जाएगा 860, यानी कि इस फार्मूला से भी आप बना लिए इस क्वेश्चन को।
लेकिन फर्क बस इतना है कि सर यहाँ पर आपको टीएन निकालना पड़ेगा, और इस फार्मूला में आपको टीएन निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी टीएन का ही फार्मूला दिया गया था, तभी ना हम प्रूफ देखें इसका। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये तो क्या दिया गया, ये टीएन ही तो दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इस वाले फार्मूला में झोल झंझट नहीं रहता है। अगर ये वाला फार्मूला लगाना है तो आपको टीएन पता होना चाहिए, अंतिम पद पता होना चाहिए आपको, ठीक है, समझ गए होगे। एक मिनट रुक जाओ, ये समझ गए, अब चलो आगे की तरफ। ये भी फार्मूला पता है कि टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सम ऑफ एन टर्म्स का दो फार्मूला होता है, ठीक है। ये वाला ज्यादातर यही यूज होगा, ठीक है ना। टीएन अगर नहीं दिया गया होगा तब, अगर टीएन नहीं दिया गया होगा तब ये फार्मूला यूज करना, अगर टीएन दिया गया होगा तो इस फार्मूला का यूज करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये लो क्वेश्चन है एक, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द एपी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर दोनों में से कौन फार्मूला लगेगा, ज्यादा आसान कौन सा है लगाना। एस एन हम लिख रहे हैं, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। और एक है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन। बताओ इसमें से सबसे आसान लगाना कौन है, बताओ। ये वाला सबसे ज्यादा इजी है लगाना। इसको लगाओगे तो आपको फिर टीएन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे बेहतर है क्यों ना हम ऊपर वाला ही लगा ले, अंतिम पद तो पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे। यहाँ पर लगाने के लिए हमको टीएन चाहिए, टीएन निकालोगे और टीएन निकालोगे फिर झंझट होगा। हम क्यों ना एक ही फॉर्मूला में सोल्यूशन और प्लस टीएन दोनों हम निकाल ले, ठीक है ना। यहाँ से सोल्यूशन डायरेक्ट निकल जाएगा इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है ना। क्योंकि इसका अंतिम पद तो दिया नहीं, बोला कि 10वें पद तक का सम निकाले, ठीक है ना। तो 10वां पद कौन सा हमको पता है, नहीं पता है, तो डायरेक्ट हम एसएन का फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। एसएन 10 पदों तक है तो 10 लिख दो, एन बाई टू 10/2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5। प्रथम पद है 1, ठीक है। तो दो में 1 से गुना हो जाएगा, प्लस 10 पदों तक यानी कि इन के जगह पे 10 रखेंगे, इस फॉर्मूला में 10 रखेंगे तो 10 में से 1 होगा तो हो जाएगा 9। डी के जगह पे कितना है, 1, सार्वंतर 1 है, ठीक है ना। एक, एक प्लस एक दो, दो प्लस एक तीन, इसी तरह सार्वंतर निकाल लोगे आप। इस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 + 9, ठीक है। इस 10 बराबर 5 × 9, 2 = 11, 55 हो जाएगा। समझ गए क्या इस बात को, बोलो एक बार। सही है कैलकुलेशन, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, ठीक, आ जाओ इधर अब। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, फिफ्थ टर्म दिया गया, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ, हमको कुछ दिक्कत हुआ है यहाँ पर शायद। अब क्या दिया गया, फिफ्थ टर्म यानी कि T5 का कितना दिया गया भाई, T5 इसका दिया गया 15, और तुम बोलोगे सर 15th टर्म यानी कि T15 दिया गया इसका 35, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, T5 का मतलब A+4D बराबर 15, इक्वेशन 1। और T15 का मतलब A प्लस, एक मिनट रुक जाओ, A प्लस, ये हो जाएगा A+14D बराबर 35। जहां पर A आपका फर्स्ट टर्म है एपी का और D आपका कॉमन डिफरेंस है। इस चीज को लिख देना, लेट A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल d, इतना लिख देना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ से। अब कोई भी एलिमिनेशन मेथड यानी कि लुप्तीकरण विधि का यूज करके A और D का मान निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग कौन सा विधि का यूज कर ले यहाँ पर, चलो एलिमिनेशन का ही, लुप्तीकरण विधि का ही यूज करो। A+4D बराबर 15 और A+14D बराबर 35, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा आसान है कि आप घटा दो एक दूसरे में से, ठीक है। घटाओगे तो ये कट जाएगा आपका
4 - 14d यानी कि माइनस का 10d बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया। 10d बराबर कितना हो गया आपका 20, यानी कि d बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, a का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है तो समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दो d बराबर 2। जब d बराबर 2 पुट करोगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर a प्लस 4 × d का मान है 2 बराबर 15, a प्लस 8 बराबर 15। a बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 8। ठीक है ना, a बराबर हो जाएगा 7। ठीक है ना, 8 × 2 = 10, 5 × 15। ठीक है, a बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। a बराबर हो जाएगा 7। ठीक, अब चलो, अब निकालना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो सबसे पहला नंबर चीज थोड़ा ध्यान से देखो बनाने के लिए, यहाँ पर a का मान पता चल गया 7, d का मान पता चल गया कितना है 2, और 20 टर्म तकनीक बोल रहा है, यानी कि S20 तक निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, फॉर्मूला SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d लगाओ। SN बराबर n/2 × a प्लस tn नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 20वां टर्म पता ही नहीं है तुमको। ठीक है ना, तो इस तरह से फॉर्मूला कब कहाँ पर कैसे यूज करना है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो S20, अब सबको पता है कि फॉर्मूला होता है n/2 यानी कि 20/2 प्लस 2a, 2 × 7 प्लस n-1 यानी कि 20 में से एक घटा दो और इंटू डी, डी का मान है 2। ठीक है, S20 बराबर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 2 = 14 प्लस 20 में से एक जाएगा 19 × 2। ठीक है, S20 बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस इंटू 14 प्लस 38। ठीक है, S20 बराबर फिर आप लिख सकते हो 10। ठीक है ना, 8 × 4 = 12 का 2, कैरी 1 हो गया, 3 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा S20 बराबर 520 होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा ध्यान से समझ लो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है ना, छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लो किसी भी एपी का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया गया हो इस तरह से SN, ठीक है ना, अगर nth टर्म निकालना हो, nवां पद कौन सा है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। और ये फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है कि SN और S, एक बार n के जगह पे n-1 रख करके घटा दोगे तो वहां पर AN ही आएगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पर वह प्रूफ किया गया है SN। ठीक है ना, A1 + A2 प्लस डैश डैश करके an तक है, और SN-1 यानी कि एक बार n के जगह पे n-1 रख दिया है तो लास्ट में भी n-1 आया। इस तरह से घटाओगे तो सारा चीज कट जाएगा। ठीक है ना, कौन कौन चीज कटेगा हम एक बार बता देते हैं। सब चीज कट, घटाने के बाद क्या होगा, SN में से SN-1 घटाओगे तो ये कट जाएगा। ठीक है ना, ये भी काट देगा एक दूसरे को, ये भी कट जाएगा। ठीक है, बचेगा लास्ट का AN, ये घटा के चेक कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, चलो अब आगे। इस क्वेश्चन में जो क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाई इतना, यानी कि n टर्म एपी के n टर्म्स का सम दिया गया है, जनरल फॉर्म में दिया गया। ठीक है ना, SN बराबर कितना 5n² प्लस 3n दिया गया। ठीक है, 3n। ठीक, तो अगर आपको nth टर्म निकालना होगा, ठीक है ना, nth टर्म निकालना होगा तो nth टर्म का फॉर्मूला तो जानते हो ना, तो तुम लोग अभी ना बताओ, वी नो दैट nth टर्म an या tn बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। an बराबर SN माइनस SN-1। ठीक है, अब SN का मान पता है आपको, SN-1 का मान नहीं पता। ठीक है ना, यहाँ पर तो गिवन है क्या SN-1। ठीक है, SN दिया गया है आपका 5n² प्लस 3n, लेकिन SN-1 नहीं दिया गया है। तो एक काम करते, जहां जहां n है ना वहां पर n-1 रख देते। ठीक है, यहाँ पे रख दो आप n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 × n-1। ठीक है,
थोड़ा ध्यान से हमको इधर थोड़ा और इधर करके लिखते हैं, जगह बचेगा उधर। ठीक है, कन्फ्यू एक मिनट सेलेक्ट करके हमको इधर लाने दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो दिक्कत होगा, आपको जगह नहीं मिलेगा बाद में। यहाँ पे रख दिए, ठीक है इसको। चलो आगे चलते हैं। अब एस एन तो दिया गया है पहले से, 5n² प्लस 3n, लेकिन एस एन माइनस वन नहीं दिया है, तो निकालेंगे इसको। एस एन माइनस वन बराबर 5n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, सबको पता है a-b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab, यानी कि n² प्लस 1 - 2n। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो, 3n - 3। ठीक है, ये Sn-1 हो जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई जब करोगे तो हो जाएगा 5n² प्लस 1 माइनस का 2n। थोड़ा फिर ध्यान से देखना, 5 नहीं, सब में मल्टीप्लाई होगा ना, गलती कर दिए। ये हो जाएगा आपका 5n² प्लस 5 - 5 2 10n। ठीक है, प्लस 3n - 3, जो कैल घटने वाला है जुड़ने वाला है उसको जोड़ के घटा दो, जो होना है वो कर दो यहाँ पे। ठीक है ना, 5n² आ जाएगा आपका, प्लस 5 में से 3 जाएगा, प्लस का 2, और -10n प्लस 3n, यानी कि माइनस का 7n। ठीक है, अब आ जाओ, वहां ऊपर में आ जाओ, ठीक है ना, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पर मान रख दो इसका, ए एन। ठीक है ना, nth टर्म 20वां टर्म पूछ रहा है ना, वही तुम्हारा एन का मतलब क्या है, ये ए nth टर्म टीएन समझ लो इसको। ठीक है ना, जैसे कि मान लो टी 20 दिया गया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a+19t। ठीक है, अब इसको a20 भी लिख सकते हो, इसका मतलब a+19t। यहाँ पर मत समझना, यहाँ पर ये अलग है, ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ए ये टर्म को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, इस बात से कंफ्यूज मत होना, कल बता दिए थे हम इस सब चीज को। आ जाओ, यहाँ पर जब लिखने जाएंगे तो एस एन कितना दिया गया, एस एन दिया गया सर 5n² प्लस 3n, और Sn-1 कितना आया है, तो सर ये आया है आपका 5n² प्लस 2 - 7n। ठीक है, ये आया है, तो फिर an बराबर 5n² प्लस 3n माइनस का 5n² माइनस का 2 और प्लस का 7n। ठीक है, तो माइनस का 5n² से 5n² कैंसल। ठीक है, तो बचा क्या, an बराबर 3n और 7n, ये हो जाएगा 10n। ठीक है ना, 10n - 2। ठीक है, आ जाओ अब, ये हो गया। अब आपको बोला है कि भाई ए एन क्या है, ए एन बराबर 10n - 1, यानी कि एपी का एनवा पद है ये। ठीक है ना, एपी का एनवा पद है। ठीक है ना, एनवा पद। ठीक है, एनवा पद तो कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, एन के जगह पे, लेकिन क्वेश्चन जो बोलेगा उसी को निकालोगे ना। यहाँ पे बोल रहा है कि 20 टर्म निकालने के लिए, यानी कि 20वां पद निकालने के लिए बोला है। ठीक है ना, तो बस ए के जगह पे, इन के जगह पे 20 रखेंगे, 10 × 20 - 2, यानी कि 20, 10, 10 × 20 = 200 -2, यानी कि 198 इसका फाइनल आंसर होगा। बोलो समझ में आया क्या। बोलो। मा- ठीक, आगे चलो। आगे द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 161, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज 341, फाइंड द एपी। अब ध्यान दो, यहाँ पर T7 नहीं दिया है इस बार। ठीक है, इस बात को समझना, यहाँ पर T7 इस बार नहीं दिया गया, यहाँ पर दिया गया है आपका S7। ठीक है ना, बात मत करो, यहाँ पर दिया गया है S7। S7 कितना दिया गया है, S7 दिया गया है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 161, और फिर दिया गया है 11th टर्म का सम। ठीक है ना, यानी कि हम इसको ऐसे लिख देते, इधर लिखते हैं कुछ हिस्से को। ठीक है ना,
तो S11 यानी कि एपी के 11 पदों का योग दिया गया 341। ठीक है, यहाँ पे मान लो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड सी डी कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब S7 सबको फॉर्मूला पता है कि सर S7 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर एन का मान रखते जाओ, ऐसे लिख सकते हैं कि 7/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 7 - 1 यानी कि 6D हो जाएगा ना, 6D बराबर 161। ठीक है, और यहाँ से फिर वही करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक काम करो, दो को अंदर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और काट भी देगा जा करके। ठीक है, जैसे ही दो अंदर घुसेगा ब्रैकेट के अंदर तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा ए, और 2 3 जा, तो यहाँ पे बचेगा 3D बराबर 161। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे आपका 7A प्लस 21D बराबर 161। ठीक है, और यहाँ से आ जाओ S11। ठीक है ना, S11 का मतलब है कि सर आप इसके जगह पे लिख लीजिए 11/2 इंटू 2A प्लस 11 में से 1 जाएगा, हो जाएगा आपका 10D बराबर 341। ठीक है, अब 11/2, ठीक है ना, 11/2, अब यहाँ पे जो 2 है ना अंदर भेज दो। ठीक है, जैसे ही अंदर जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस 2 से 10 कट जाएगा, 2 × 5 = 10 डी यानी कि 5D बचेगा 341। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 11A प्लस 11 × 5 = 55D बराबर 341। ठीक है, इस चीज को समझ गए, समीकरण 1 बोलो और समीकरण 2 बोल दो इसको। ठीक, एक बार हम इसको साइड में कर लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े हुए इस चीज को। ठीक, उठा करके हम इसको नीचे रख देते हैं। ठीक, और फिर अब थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ से फिर क्या निकालोगे, आप लोग खुद से बनाओगे इस क्वेश्चन को। यहाँ से आप लोग ए और डी निकाल लो, ए और डी निकाल लो, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके। ठीक है, इसके बाद पहला काम है, ठीक है ना, आप लोग का दूसरा काम, अगर मान लो ए निकल गया ना तो पहला टर्म निकल गया, तो दूसरा टर्म निकालना है तो इसमें ए प्लस डी जोड़ दो, फिर तीसरा टर्म निकालना है तो ये पिछला में फिर ए प्लस डी जोड़ दो। ठीक है ना, फिर इससे अगला पद निकालना है तो फिर इसमें आगे डी जोड़ दो। ठीक है, तो कहने का मतलब डी प्लस डी, सर ये हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ए प्लस डी, A+2D, A+3D, यानी कि आपको एपी ही निकालना है ना, क्वेश्चन क्या बोला है, एपी निकाले। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रथम पद निकालो, मान लो कि प्रथम पद अगर 2 आया और डी आया आपका 1, ए बराबर 2 आया, डी बराबर 1 आया, तो तुम एपी कैसे निकालोगे, सिंपल, यहाँ पे 2 रखो, अगला पद 2 में 1 जोड़ दो 3, फिर 3 अगला पद, 3 का अगला पद हो जाएगा 4, इस तरह से निकालते चले जाओगे आप। ठीक है, तो आपको करना है कि ए और डी का मान निकाल लेना है, उसके बाद सब निकलते चला जाएगा, एपी निकालना है, आसान बात है, ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, जो समझाना था इसमें हम समझा चुके हैं। ठीक है ना, आप लोग बस इतना करना है कि ए और डी इसको सॉल्व करके निकालो। ठीक है, एक बार इरेज कर देते हैं, ये आप लोगों का काम है इतना, आगे चलते हैं। अब देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी दिया गया, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636, यानी कि एसएन बराबर दिया गया 636, लेकिन इस बार पूछ रहा है कि कितने टर्म का, यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना, और ए बराबर कितना दिया गया है 9, डी बराबर कितना दिया गया है निकाल लो। ठीक है, 8 हो जाएगा। ठीक, और इस बार फिर वही करना है सर, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन, अब हमको तो नहीं पता है कि भाई एस एन क्या, इन का मान क्या होगा, लेकिन एस एन का मान दिया गया 636 रखो, एन का मान निकालना है तो ऐसे ही छोड़ दो,
2a, यानी कि a का मान है 9, 9 दूना 18 और n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, d का मान दिया गया है 8। ठीक है ना। कैलकुलेशन करने के बाद सॉल्व करो और n का मान निकालो। ठीक है ना। सॉल्व करो, n का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। ये छोटा छोटा बात है जो आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे इसको। ठीक है ना। हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, जहां पर समझाना तो हम समझा चुके। इसमें कोई डाउट है तो पूछे, एक बार हम क्लियर करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर क्वेश्चन सेट करेंगे और कल हम बताएंगे तुम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कल का क्लास इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी प्रॉपर्टीज पे बनेगा क्लास 11th का। तो कल का क्लास नहीं छोड़ना। ठीक। बताओ, कोई डाउट है किसी को? बताओ जल्दी, बोलो। पूजा, डाउट है क्या? चलो ठीक है, तो एक काम करना है, जो भी क्वेश्चन आज का है उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है ना। और ये हम जो सीट है कल आपको भेज चुके थे, तो उसमें से आप सॉल्व कर लेना और जो प्रूफ करवाए हैं फार्मूला, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है। और आज के लिए क्वेश्चन इतना ही। कल हम आगे चलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, वहां पर फिर अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनेगा उस प्रॉपर्टीज पर। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही।